हम मलुक दास के बारे में बात करेंगे। मतलब मलुक दास को मैं भी इतने अच्छे से नहीं जानती थी। अभी रिसेंटली मैं एक डिस्कोर्स सुन रही थी ओशो का, उसमें उन्होंने मलुक दास के बारे में बात की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे कि ओशो कहते हैं कि कबीर दास को जब मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ या उनको समझता हूँ, मैं चकित हूँ कि धर्म को, मतलब कि धर्म की जो रियलिटी है वो बताते हैं। लेकिन मलुक दास के पास हम आते हैं तो मलुक दास में ना तो धर्म के प्रति ना किसी के प्रति कुछ भी नहीं है। मतलब वो डूब गए हैं, और डूबने के बाद इंसान कैसे दिखता है, तो उसके लिए मलुक दास का एक चीज़ के लिए आपको याद होंगे, वो अजगर करे ना चाकरी, मछली करे ना काम, ऐसे कुछ क्या है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। सबके दाता राम, भूल ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पता नहीं अभी ही था। मैंने सर्च किया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। इसका हम क्या जनरल वे में मतलब कि यूज करते हैं कि अपन काम नहीं करेगा, बट काम ना करने का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो काम किए बिना रह सकता है? कोई भी जो बिना कारण किए रह सकता है संसार? नहीं, असंभव। पंछी भी दाना चुन रहा है, दाना की खोज कर रहा है पूरे, अजगर भी खाने के पीछे है। लेकिन दास मनु का कहना क्या चाह रहे हैं वो बात है। तो दास मनु का कह रहे हैं कि जहाँ कर्ता का भाव गिर जाए, अब शरीर है तो वो कुछ करेगा ना, माइंड है, दिमाग है, मन है, तो वो चलेगा ना, हृदय है, कुछ भाव उठेंगे। लेकिन जहाँ कर्ता का भाव पूरी तरह से गिर जाता है, जहाँ ये हो जाता है कि जो सबके दाता राम, जन्म दिया उन्होंने, मरण करेंगे वो, खिला रहे हैं वो, पिला रहे हैं वो, जिंदा रख रहे हैं वो, तो इस लेवल का जो अल्टीमेट सरेंडर हो जाए उसकी बात की जा रही। तो एक कर्ता भाव का गिर जाना है कि अजगर करे ना चाकर, पंछी करे ना काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि काम कर्म मत करो, हम उल्टा करते हैं। वो सो कहते हैं कि हम कर्ता का भाव तो छोड़ नहीं पाते हैं, कर्म छोड़ना चाहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आपका कर्ता का भाव गिर जाए और कर्म हो, लेकिन ऐसी ना हो कि मैं कर रहा हूँ। उसको बहुत प्यारी बात कहते हैं कि मैं के लिए मैं करना जिस दिन खत्म हुआ उस दिन सब सही। और मैं जब भी देखती हूँ कि मेरा मैं कई बार क्षणिक रूप से, जब जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरा मैं बहुत क्षीण है, मतलब बहुत दुर्बल अवस्था में, बट जैसे ही मैं बोलना या कहीं कुछ करने से मेरा मैं प्रगाढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो ये मैं खत्म ही नहीं होता है, सही बताऊँ तो। एंड सारी आफत ही मैं की, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, उसका है, ये मैं ही सबकी जड़ है, मैं करने वाला हूँ। मैं मीन्स कर्ता का भाव बहुत गहरा हो गया। मैंने प्रेम किया, मैंने कर्म किया, मैंने धर्म किया, मैंने माफ किया, मैंने ये किया, मैंने किया। ये मैंने के लिए भी मैं कहना जरूरी। जैसे ही हम मेरा 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 कहना बंद कर देते हैं, मैं बहुत कमज़ोर है, वो गिर जाता है। जैसे ही मैं देखने लगती हूँ कि मैं कह रही हूँ, वैसे ही वो मैं बहुत कम हो जाता है। और जैसे ही मेरा ध्यान नहीं रहता है मैं पे, मेरा मैं बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब सिमिलर बातें अष्टावक्र कह रहे हैं, अष्टावक्र गीता में जनक जी से, कि तू कर्ता का भाव छोड़ दे, न कर्तासी न भोक्तासी, न तुम करने वाला है न तुम भोगने वाला है कौन तू। तो जितने भी लोग हैं वो बात में लास्ट में एक भी पढ़ता है कि तू कर नहीं सकता रे, तू करने वाला कौन है। वो सब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग तो यही इसी में लगे हैं कि कोई परमात्मा नहीं है ही नहीं प्रभु। अब
परमात्मा प्रभु उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कैसा है, कौन है, बट आधे तो इसमें ही लगे हैं कि वो कोई नहीं है, मेरा ही कंट्रोल है पूरे पर, और आधे इस पे कि मिसगाइडेड हैं। लेकिन दास मलूका जैसे कुछ लोग हैं जो वास्तव में हो चुके हैं, जो हो रहा है होने दो, फिर ना प्रारब्ध बचते हैं, ना आपके द्वारा किया गया कर्म पाप और पुण्य की श्रेणी में आता है। तो आप जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं, उसमें आपका कुछ भी नहीं है। एंड ऐसे करने को, ऐसे ही मतलब एक जो ज़ेन होते हैं ना जापान के, उनके बीच में एक कहानी बताते हुए वो ओशो कहते हैं कि एक गुरु शिष्य थे, वो बहुत अच्छे मतलब कि उसमें थे कुंफू वगैरह, कुंफू नहीं मतलब तीरंदाज में बहुत मतलब कि उनका स्ट्रॉन्ग फोकस था ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मतलब शिष्य ने सब सीख लिया, लेकिन गुरु फिर भी एग्री नहीं थी कि तुम सब कुछ सीख चुके हो। सो मतलब कि शिष्य को वो सिखाना चाहते थे कि तुम करो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम कर रहे हो। एंड ये बात समझ में नहीं आ रही थी शिष्य को। लास्ट डे था, शिष्य को जाना था क्योंकि उसकी विद्या तो हो चुकी थी, वो एक अच्छा तीरंदाज बन चुका था, उसकी फोकस अच्छा हो गया था। लेकिन उसके साथ समस्या ये थी कि वो अपने आप को नहीं हटा पाता था। फिर जब वो गुरु दूसरे बच्चों को सिखा रहा था, वो बस जाने वाला था, विदा लेने के लिए आया था, बस इंतजार कर रहा था कि गुरु आए उसे विदा लेके और वो चलता बने। तभी गुरु शिष्यों को सिखा रहे हो, गुरु तीरंदाज कर रहे हो, गुरु छोड़ रहे हैं। तो उसने देखा कि गुरु तीर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो चला रहे हैं, कर्ता का भाव नहीं। तो वहाँ पे भी यही है कि कर्ता का भाव नहीं। जब लाओ त्सो कहते हैं कि नॉट ट्राइंग फिलॉसफी है जो लाओ त्सो की, उधर भी क्या है, ऐसा तो है नहीं कि नॉट ट्राइंग, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तभी हमारा शरीर कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो कर्म हो रहा है शरीर के द्वारा। मन भी क्या है, सूक्ष्म शरीर, तो उसके द्वारा, हृदय के द्वारा कुछ ना हो, कुछ तो हो रहा है। लेकिन उस होने में, नॉट ट्राइंग फिलॉसफी में, कुछ ना करने के होने कहने में ये कहा गया है कि तुम कुछ करो ना, तुम्हारा ये जो कर्ता का भाव है ये पूरी तरीके से गिर जाए, तो बस मजे ही मजे, फिर कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं, सब कुछ डन है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है। तो आप मलुक दास को पढ़िए, और आप खुद से मत पढ़िए, खुद से आप इतने छोटे से दोहे होते हैं कबीर के और मलुक दास के, बिहारी के, इन सब के, लेकिन इसमें बहुत बहुत गहरी चीज़ें छुपी हुई होती है। और अगर आप इतने परिपक्व इतने हैं कि आप खुद से समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें लग सकता है कि हम समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जिनकी समझ हमसे परिपक्व है, जैसे ओशो हो गए, जितु कृष्णमूर्ति हो गए, खासकर ओशो। आप ओशो की एक बार हिंदी के डिस्कोर्स की एक बार सीरीज़ प्लीज़ पूरी चेकआउट कीजिए। आप अष्टावक्र गीता का 1-2 वीडियोस देख के मत मानिए कि आपने सुन लिया है। आप जाइए osho.com वेबसाइट पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे पूरे के पूरे डिस्कोर्स हैं और बिल्कुल पूरे ऑर्गेनाइज्ड है, क्रोनोलॉजी में है। मतलब आप एक डिस्कोर्स सुनिए, पहले श्लोक के दोहे सुनिए, वैसे मलुक दास को सुनिए, आप क्रम से चलिए। आपने कोई भी सीरीज पूरी सुन ली ओशो की, अष्टावक्र गीता पे 91 एक घंटे के लेक्चर्स हैं, डिस्कोर्सेस हैं, अगर वो आपने पूरे सुन लिए, आपकी समझ, आपका दुनिया को देखने का तरीका बहुत बदल जाने वाला है। अष्टावक्र गीता मैं रिकमेंड करूँगी, मैं पतंजलि योग सूत्र सबको रिकमेंड करूँगी, मैं विज्ञान व्यारोतंत्र सबको रिकमेंड करूँगी, एंड मलुक दास के ऊपर और कबीर दास के ऊपर जो सीरीज़ है, जो बौद्ध धर्म के ऊपर उन्होंने बोला है, एक पूरी सीरीज़ है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है, वॉल्यूम में है, फिर सीरीज़ है,
उसके अंदर डिस्कोर्सेस बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अब जाकर एक बार सुनो तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या गोल्ड डायमंड थॉट्स थे उनकी। कुछ चीज़ें हाँ आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो, बट जो उनके डिस्कोर्सेस की सीरीज है, आप हंस बन के रहिए ना, अच्छा है वहाँ से वो ले लीजिए। और जो आपके अंदर का निंदक नहीं रह रहा, आप उनको लीजिए। आपको निंदक को हमेशा अपने पास रखना है, आपको हंस की तरह रहना है। आपको आप सुनिए तो पूरा, फिर आप बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।